प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता के दिव्य भवन में सभी प्रियजनों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आइए माँ देवी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे देवी अपराजिता, हे त्रिलोक्य देवी, सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। और सभी दर्शकों, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, हमारा ये आज भी लाइव प्रोग्राम है। आप हमें इस समय टीवी पर देख रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आप फ़ोन करके इस कार्यक्रम से संपर्क कर सकते हैं। माँ देवी अपराजिता की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। यह सत्य है कि देवी अपराजिता के चरणों में जो भी आ जाता है, उसके सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं, दरिद्रता दूर भाग जाती है, दुर्भाग्य आपके जीवन से चला जाता है, सौभाग्य, यश, सफलता आपके सामने खड़ी हो जाती है। तो आइए दर्शकों, आइए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, एक प्रिय दर्शक को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं और माँ के चरणों का उसे आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, माँ के चरणों में। बेटा जल्दी से जी, बेटा कोटि अपना कोटि नाम प्रणाम बताओ। गुरुजी। सदा बेटा आपका कल्याण हो। जल्दी से नाम बताइए अपना। गुरुजी, राम सिंह बात कर रहा हूँ। जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? उत्तर प्रदेश, संभल जिला से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 40 साल की उम्र है गुरुजी हमारी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 11 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। माँ का नाम है, 2 नाम है गुरुजी, कौन सा नाम बताए? एक तो स्कूल वाला जो एक घर में घरेलू नाम बेटा है। जो घर पे माता जी को क्या नाम से बुलाते हैं सभी लोग? कमला देवी के नाम से बुलाते हैं घर में। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा पुत्र का सुख चाहते हो, बड़ी इच्छा दिखाई दे रही है आपके जीवन में पुत्र की। गुरुजी, यही उम्मीद को लेकर मैंने फोन किया है। गुरुजी, बहुत समय से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें मात्र एक बेटा ही मिल जाए। 5 बेटी हैं गुरुजी मेरे, जी। और हम चाहते हैं कि 5 बेटियों का एक भाई हमें प्राप्त हो जाए। जी बेटा, मुझे एक बार अपनी पत्नी का नाम बताओ। अब पत्नी का नाम है गुरुजी प्रियंका। कितने वर्ष की है आपकी पत्नी? पत्नी 37 साल की है गुरुजी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरुजी।
हरिओम। बेटा पुत्र का योग तो अवश्य बनेगा आपका, आप बिल्कुल चिंता ना करें बेटा। आपको करना क्या है बेटा, एक तो मंत्र बेटा एक आपको मैं दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। ये मंत्र है ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। जी। ये माँ, हाँ ये माँ पीताम्बरा देवी का बड़ा ही सिद्ध मंत्र है जो पुत्र प्रदान करता है। दूसरा अच्छा बेटा, गुरुजी। आपको इस मंत्र का पति पत्नी दोनों को सुबह बेटा माथे पर केसर का तिलक लगाकर, पीले ठीक आसन है पर गुरुजी। बैठकर, सरसों के तेल का दीपक जलाकर और अपनी जीवा पर हल्की सी बेटा हल्दी रखकर इस मंत्र जी। का बेटा 108 बार पाठ करके गुड़ से मुंह मीठा अवश्य करें। इसके अलावा बेटा पति पत्नी दोनों ने सूर्य देवता को जल देना है रविवार से 43 दिन लगातार। उस तांबे के कलश में जल भर के बेटा लाल मिर्च के 8 बीज डालने हैं और सूर्य देवता को जल देते हुए आपने पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करनी है। पति पत्नी जी। दोनों को बेटा रूबी और बेटा पुखराज रतन बेटा लाल रंग के धागे में गले में धारण करना है। इसके अलावा बेटा पत्नी को बोलना आने वाले गुरुवार के दिन एक पीले रंग का बेटा 70 सेंटीमीटर का पीला चमकदार कपड़ा लेके आना है। उसमें बेटा 7 गुड़ के टुकड़े, 7 पीतल के सिक्के, 7 पीले फूल, 70 ग्राम चने की दाल, 70 ग्राम पीली सरसों, ये सभी सामग्री बेटा बांध कर घर के पूजा के स्थान पर किसी कांच के जार में बेटा ढक्कन बंद करके रखना है और रोजाना बेटा उसके दर्शन करने हैं। छोटे ठीक है गुरुजी। गरीब लड़कों को बेटा, छोटे गरीब लड़कों को पति पत्नी गुरुवार के दिन बेटा केले का फल दान किया करो। आप पति पत्नी दोनों ने बेटा केला बिल्कुल नहीं खाना, इस बात का ध्यान रखना। और पत्नी को बोलना गुरुवार और रविवार को घर में कपड़े नहीं धोने, सिर पे साबुन शैम्पू नहीं लगाना, शुद्धि से रहना है, घर में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना। 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज खिलाया करो। पत्नी को बोलना रोजाना एक घर में बेसन की रोटी बनानी है, उस पे गुड़ रखकर बेटा गाय को अवश्य रोज देना है। ठीक है एक गुरुजी। बात का बेटा बड़ा ध्यान रखना, पति पत्नी दोनों को जीवन में कभी केला कभी नहीं खाना बेटा। केले का फल त्याग दीजिए, वो भगवान विष्णु को अर्पण कर दीजिए। ये उपाय बेटा करना। थोड़ा पितृदोष भी है बेटा आपको सूर्य पर, सूर्य से ही वंश की वृद्धि होती है बेटा, आगे श्रेष्ठम पुत्र का योग बनता है। तो थोड़ी सूर्य की और पितृदोष की बेटा शांति अवश्य करवाएं बेटा। आपका कार्य इसी वर्ष अवश्य होगा, आपको बहुत जल्दी शुभकामना गुरुजी और बहुत बेटा उम्मीद शुभ के फल साथ प्राप्त आज होगा। फोन किया। काफी समय से गुरुजी हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत अच्छा लगा। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो आज हमने भी सोचा है पूरे विश्वास श्रद्धा भाव से गुरुजी हमने फोन किया है कि आज हमारी भी मनोकामना प्रभु दरबार से होगी। जी बेटा, बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से बड़ा सरल है इस कार्यक्रम से जुड़ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में आपको बहुत ही सरल समाधान दिए जाते हैं। आपको बहुत आड़े तिरछे बहुत कठिन उपाय मैं कभी नहीं दूंगा, क्योंकि कठिन उपाय और बहुत लंबे उपाय से व्यक्ति दुखी रहता है और उसमें कोई ना कोई त्रुटि कर बैठता है, जिससे उपाय खंडित हो जाते हैं। और सभी हमारे मोबाइल के दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं अपने मोबाइल पर, जो नए जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, उनको मैं जानकारी दे दूं कि इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर भी कहीं भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए हमारे फेसबुक पर हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाएं। और इसके अलावा YouTube चैनल पर यदि आप इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, शाम को 3 बजे भी इस हमारे YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण किया जाता है हमारे इस कार्यक्रम का। तो हमारा YouTube चैनल है प्रभु दरबार YouTube चैनल। तो प्रभु दरबार YouTube चैनल पर आप इस लाइव कार्यक्रम को देखें और हमारे सभी मोबाइल के दर्शक भी इस कार्यक्रम से फ़ोन करके जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम को पसंद करने पर आप हमारे कार्यक्रम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सबका कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं, माँ की कृपा उसको प्रदान करते हैं। हरिओम। मेरे पाई न रहे ऊंचा। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। जी गुरुजी, मेरा नाम शिवानी है। शिवानी जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? हाँ जी, मैं शिवानी बोल रही हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी हम लोगों के पास से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे।
जी हमारी उम्र है 29 साल। अपनी माँ का नाम बोलिए। जी मेरी मम्मी का नाम मंजू। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा कोई भी एक नंबर बोलिए बेटा। जी बेटा कोई भी एक नंबर बोलना है आपको। अच्छा अच्छा। जी 3। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा घर में पैसे की बरकत नहीं दिखाई दे रही है। आपके जीवन में आपके पति परिवार में रोजगार को लेकर बाधाएं हैं। घर जी, में जी, सही कह रहे हैं आप गुरुजी, पितृदोष बिल्कुल। भी लगा हुआ है बेटा, जिसके कारण आपके घर में पैसे की बरकत नहीं होती और घर में रोजगार को लेकर दिक्कत आ रही है। बेटा अभी रोजगार में कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है। जी जी आप सही कह रहे हैं गुरुजी, क्या बिल्कुल। नाम है बेटा आपके पति का? जी मेरे पति का नाम है परवीन। क्या कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं आपके पति बेटा? जी जी। तो पैसा बेटा रुक जाता है, जितनी मेहनत करते हैं फल नहीं मिलता उनको। हाँ जी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, आपके पति का शनि से संबंधित शश नामक राजयोग है। एक तो उनको बेटा ये बोलना कि ज़्यादा जीवन में दिखावा ना करें, ज़्यादा पहले बड़ी बड़ी बातें मत किया करें, लोगों के आगे अपने व्यापार के बारे में कोई भी बातें नहीं करनी, इनको गुपचुप रूप तरीके से बेटा अपने काम को बढ़ाना है। दूसरा बेटा आपके पति को शुद्ध नीलम रतन और आपको एक शुद्ध पन्ना रतन बेटा अवश्य धारण करना है। पति को बोलना रात का खाना नीचे बैठ के खाया करें और घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक बेटा नित्य शाम के टाइम सूर्यास्त के टाइम रोज जलाना है। ये अपना नियम बना लो बेटा। शुद्ध मिट्टी थोड़ी सी कहीं से प्राप्त कर लीजिए। पति पत्नी दोनों ने शनिवार से 43 दिन लगातार माथे पर गीली मिट्टी का तिलक लगाना है। तामसिक भोजन, नॉनवेज, गीली मिट्टी को, हाँ गीली मिट्टी बेटा हल्का करके पति पत्नी दोनों ने शनिवार से 43 दिन लगातार माथे पर गीली मिट्टी का तिलक लगाना है। घर पे तामसिक भोजन नॉनवेज ना कभी सेवन करें। घर में शराब की बोतल नहीं रखनी। अपने घर में आए किसी भी मेहमान को बादाम नहीं खिलाने, बादाम सर्व नहीं करने। और अपने पति को बोलना जीवन में कभी भी किसी को शराब ना पिलाएं, किसी को शराब की पार्टी ना दें। वर्ष में एक बार एक जोड़ी चमड़े के जूते आपके पति ने किसी मांगने वाले को शनिवार के दिन बेटा दान करने हैं, किसी पुरुष को दान करने हैं, ध्यान रखना। हाथों की उंगलियों में आपके पति ने सोना बिल्कुल धारण नहीं करना। और बेटा योग्य विद्वान से शनि को जागृत करने के लिए और थोड़ा पितृदोष के निवारण के लिए इसका बेटा विशेष शांति अनुष्ठान अवश्य करवाएं। अपने पति को बेटा एक बात अवश्य बोल देना, अगर थोड़ी सी वो मेहनत करेंगे तो आने वाले 2.5 वर्ष जो हैं शनि बेटा कुंभ राशि में संचार करेंगे। इनके लिए बेटा बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। उपाय बेटा बड़े नियम से करना, आपके पति के रोजगार में अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। बेटा बड़े परिवार को जागृत करने के लिए किसी सिद्ध पंडित से करवाना है, क्या करवाना? बेटा उसकी जानकारी मेरे आचार्य जी आपको प्रदान करेंगे। आप बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। शनि जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए और वृषभ राशि वालों के लिए जो आने वाला समय है वो बहुत ही शुभ है, राजयोग कारक है। जीवन में धन की बहुत अधिकता आएगी, धन की वर्षा होगी, रोजगार में बहुत सफलता मिलेगी।
जो व्यक्ति तेल से संबंधित, पेट्रोल केमिकल से संबंधित व्यापार करते हैं, जो व्यक्ति मेटल धातु से संबंधित व्यापार करते हैं, जो व्यक्ति ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, जो व्यक्ति खेती बाड़ी से संबंधित या फलों से संबंधित बागवानी करते हैं या ड्राई फ्रूट का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा संजोग बनने वाला है। कोयला व्यापारियों के लिए आने वाला समय बड़ा लाभकारी होगा। इन सबको नीलम रत्न धारण करना चाहिए, रोजाना माथे पर गीली मिट्टी का तिलक लगाना चाहिए, रात का खाना नीचे बैठ के खाना चाहिए और घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से शनि का फल बहुत ही और शुभकारी और चमत्कारी बन जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बाबा जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। पिंकी बाबा जी। पिंकी बेटा कहाँ से बात कर रहे हो आप? चिंगरावती बुलंदशहर यूपी से बाबा जी। कितने वर्ष के हो गए हो पिंकी बेटा? 27 वर्ष के बाबा जी। अपनी माँ का नाम बताओ। गायत्री देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा जी। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम बाबा जी। बेटा स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा आपको? हाँ जी बाबा जी। पैसा ज़्यादा बीमारियों पर जाता है, खाया पिया लगता नहीं है, पाचन तंत्र भी ठीक नहीं है, सर में दर्द रहता है और हाँ जी घर बाबा में जी। पैसे की बरकत नहीं हो पा रही है बेटा, ऐसा ही हो हाँ रहा बहुत है? समय से बाबा जी। और दवाई भी लेते हो, पैसा दवाइयों पर काफ़ी लगाते हो लेकिन फिर भी ठीक नहीं होते हो। हाँ जी। बेटा आपने एक विशेष उपाय करना है। बेटा आपको थोड़ा राहु का दोष लगा हुआ है। राहु के दोष में बीमारियां अदृश्य होती हैं, डॉक्टर के पल्ले कुछ पड़ता नहीं है, दवाई व्यक्ति खाता है, लाभ नहीं मिलता और व्यक्ति मानसिक रूप से भी त्रस्त हो जाता है। आप ना रात को मुझे लगता है ढंग से सोते भी नहीं हो बेटा। हाँ जी बाबा जी, नींद नहीं आती बाबा जी। नींद नहीं आती है बेटा। एक तो क्या करना है आपने बेटा लोबान का तेल बनाना है बेटा। ठीक है बाबा आपने क्या करना है बेटा, थोड़ा घर में सरसों का तेल बेटा गरम करके, गरम तेल में तो लोबान डाल के बेटा उसमें वो घुल जाएगा, उसका तेल तैयार कर लेना। उसका दीपक बेटा संध्या काल में जला के उस दीपक को पूरे घर में घुमा दिया करो। ये अपना ठीक है बेटा बाबा जी। नियम करना है। इसके अलावा बेटा आपने हर शुक्रवार को थोड़े से नीम के पत्ते और 7 आम के पेड़ के पत्ते बेटा कहीं से प्राप्त करने हैं। उसको शुक्रवार की रात को बेटा 1 बाल्टी टब भर के जल की उसमें डाल देना और शनिवार के दिन सुबह उस जल से आपको बेटा स्नान करना है। इसके अलावा बेटा शनिवार के दिन 800 ग्राम काले तिल और थोड़ा सा बेटा सुरमा ये मंदिर में जाकर बेटा दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को दान कर देना। इसके अलावा बेटा 7 प्रकार का अनाज बेटा कबूतरों को, पक्षियों को रोज खिलाया करो। 3 रोटी बेटा घर में रोज बनानी है, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा कुत्ते के लिए। हाथों की उंगलियों में बेटा जो सबसे लंबी उंगली होती है आपके हाथ की, जो सबसे लंबी उंगली है जिसको हम मध्यमा उंगली बोलते हैं, उस उंगली में आपने सोना बिल्कुल नहीं पहनना, काले नीले कपड़े बिल्कुल भी मत पहना करो बेटा। और शनिवार के दिन हो सके तो घर में लोहे की कढ़ाई में बेटा काले चने बना के परिवार में सबको खिलाया करो। ये उपाय बेटा आपको करने हैं, उपाय कर लेना, अवश्य ही बेटा स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होगी, जीवन सुखमय हो जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम
हरिओम बाबा जी। प्रणाम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, शनि जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो जैसा कि आपको जानकारी दे रहा हूँ, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आके बहुत ही शुभता प्रदान करने वाले हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला समय बड़ा ही मंगलकारी है। ऐसे सभी व्यक्तियों को जीव जंतुओं की, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। जितना आप अन्न का दान करेंगे, जितना गरीबों को, जीव जंतु, पशु पक्षियों को अन्न दाना या गरीबों को भोजन का दान करेंगे, उतना शनि आपको शुभ फल प्रदान करेगा। शनि का शुभ फल प्राप्त करने के लिए ज़्यादा दिखावे से, अहंकार से बचना है और ज़्यादा बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारनी। और जितना सरलता से जीवन जियोगे, शनि आपको उतना ही शुभ फल प्रदान कर देगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को हम इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम सुनीता है गुरुजी। सुनीता जी, कहाँ से बात कर रहे हो आप? जी गुरुजी, मैं बापोली से बोल रही हूँ, पानीपत के पास से। बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो आप? 30 बरस के हो गए गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 12 गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ। मित्रा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है। बेटा, गुस्सा भी बहुत आता है बेटा आपको। गुरुजी, पहले भी तो बात करी थी आपसे, अभी 1 महीना ही होया। दूसरा बेटा, एक बात का ध्यान रखना, अभी कुछ दिन पहले ही बेटा घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र बाधा का प्रवेश हुआ है, जिसके कारण घर में बेटा कलह कलेश अशांति का योग बनेगा। एक बात और बता दूं, आप बेटा कोई देवी की मन्नत भी मान के बेटा भूले हुए हो। बेटा अभी भी बेटा मैं आपकी प्रक्रिया कर रहा था तो देवी के दर्शन हो रहे हैं। एक तो बेटा आपने किसी देवी के सिद्ध मंदिर में जाना है और शुक्रवार के दिन एक जटा वाला नारियल, लाल रंग की चुन्नी, घर का बना बेटा थोड़ा हलवा पूड़ी, ये बेटा देवी के मंदिर में चढ़ा के क्षमा याचना बेटा मांग कर आएँ, जिससे बेटा देवी की कृपा होगी और परिवार में सुख समृद्धि आएगी। आने वाले बेटा शनिवार के दिन 800 ग्राम बेटा आपको काले तिल लेने हैं और 800 ग्राम जौ लेने हैं। शनिवार के दिन बेटा जौ और काले तिल को जल प्रवाह कर देना। और थोड़ा सा बेटा आपको एक विशेष उपाय करना है। बेटा रात को अपने घर में रसोई, जूठे बर्तन पूरी तरह से साफ करके सोना है। घर के अंदर रात के समय कोई भी जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। बचा गीला आटा भी घर पे नहीं रखना। आटा भी कई बार घर में बच जाता है तो उसकी रात को रोटी बना के रख दिया करो और उसको सुबह बेटा गाय को दे दिया करो। घर में बेटा शुभता रहे, घर में शुद्धि रहे, उसके लिए बेटा संध्या काल में बाजार चले जाना बेटा, पंसारी की दुकान पे, वहाँ से थोड़ा गूगल,
हरमल, लोबान और आपको जटा मासी और कपूर लेकर आना है बेटा। ये सभी सामग्रियां बेटा मिक्स करके रख लेना। 1 चम्मच बेटा रोजाना बेटा किसी उपले पे रख के कपूर से जला के पूरे घर में बेटा इसकी धूनी लगाना शुरू कर दीजिए और बहुत अच्छी क्वालिटी का बेटा एक पन्ना रतन धारण कर लेना। आपके परिवार का बेटा कल्याण होगा और आज आपके परिवार के लिए विशेष शक्तिपात होगा। मैं बड़े विश्वास से कहता हूं कि भूल चूक क्षमा हो जाएगी और देवी अपराजिता की बड़ी विशेष कृपा होगी। बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। हरिओम। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। यदि आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा विदेश में जाए, विदेश में जाके अच्छा पढ़े, उसको अच्छी नौकरी और सफलता मिले, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा दिक्कत ना आए, आपके बच्चे को नौकरी करनी है, विदेश जाना है या व्यापार करना है, इसकी पूरी जानकारी आप प्रभु दरबार पत्रिका में प्राप्त कर सकते हैं। आप संस्थान से अपने बच्चों की प्रभु दरबार पत्रिका का विश्लेषण ले सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। 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 गुरु जी प्रणाम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दो। महाराज जी मेरा नाम अर्जुन है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? झारखंड से बात कर रहा हूँ महाराज जी। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? गुरु जी हमारी उम्र 18 साल। अपनी माँ का नाम बताओ। सरोज। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा आपको तो जन्म से ही चंद्र दोष लगा हुआ है, चंद्रमा पीड़ित है आपका। मन चंचल और अस्थिर है, मन एक जगह टिकता नहीं है, आलस्य का भी शिकार हो जाते हो और पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा। बेटा ये बताओ, पढ़ाई में मन नहीं लगता? पर यही तो दिक्कत है ना महाराज जी, कितना भी पढ़ता हूँ पर मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है, पूरे दिन बैठा रहता हूँ, मन ही नहीं लगता। और जब पढ़ते हो तो बहुत जल्दी आपको नींद भी आती होगी बेटा। बस ये ना बोरियत आनी शुरू हो जाती है, जैसे ही पढ़ना शुरू होता है आलस आ जाता है। आप बेटा एक काम किया करो, सुबह जब स्नान करते हो तो जल में 2-3 चम्मच कच्चा दूध डाल लिया करो। इसके अलावा बेटा हर सोमवार को आपने मंदिर में जाना है, शिवलिंग पर बेटा कच्चा दूध आपको चढ़ाना है। बेटा ये अपने जीवन भर का एक नियम बना लो, इससे बेटा मन की अस्थिरता, चंद्र दोष की बेटा जो अशुभता है बेटा वो दूर हो जाएगी, मन स्थिर और पवित्र हो जाएगा, मन में एकाग्रता आ जाएगी। इसके अलावा बेटा आपको एक 5 मुखी, 6 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष लेने हैं। तीनों बेटा रुद्राक्ष एक एक लेने हैं आपको, यानी एक रुद्राक्ष 5 मुखी, एक 6 मुखी और एक 7 मुखी। तीनों को बेटा एक साथ पीले धागे में डालकर आने वाले गुरुवार के दिन बेटा सूर्योदय काल में बेटा केसर का तिलक लगा के आप उसको अपने गले में बेटा धारण कर लेना। गुरुवार से 43 दिन लगातार बेटा आपको अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना है और दिन में एक बार बेटा थोड़ा हल्दी वाला बेटा दूध पीना शुरू कर दीजिए। 5.25 रत्ती वजन का बेटा एक शुद्ध पीला पुखराज रतन आप अपने गले में हमेशा धारण करके रखें। इसके अलावा बेटा बुधवार के बुधवार थोड़ा सा हरा चारा बेटा गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। चंद्र उदय करने के लिए एक बेटा विशेष चंद्रोदय पूजन होता है, योग्य विद्वान से चंद्र उदय बेटा आप अनुष्ठान पूजन करवाएं,
जितना चंद्रमा शुभ होगा उतना जीवन में शांति, संतोष और बेटा विद्या में आपको पढ़ाई में पूरा लाभ प्राप्त होगा। आप उपाय बड़े नियम से करें, माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। दर्शकों, चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति का जीवन बड़ा दुखमय हो जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनका मन बड़ा चंचल होता है। ऐसे बहुत से बालक होते हैं जो बचपन में बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठते, सारा दिन उछल कूद, पढ़ाई में मन नहीं लगता, खेल कूद में 24 घंटे मोबाइल में ध्यान लगा रहता है। ऐसे बच्चे चंद्रमा दोष से पीड़ित रहते हैं। जो बच्चे मंद बुद्धि होते हैं या जिनका दिमाग पूरा काम नहीं करता, जो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एकदम क्रोध कर लेते हैं, जो बात अपने मन को लगा लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको भी चंद्रमा का दोष होता है। तो ऐसे सभी जनों को चंद्रमा की शांति करनी चाहिए। चंद्रमा की शांति के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और चंद्रमा के अधिपति देव भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ नित्य करना चाहिए। सुबह स्नान करते वक्त जल में थोड़ा कच्चा दूध डालकर स्नान करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन मंदिर में दूध, चावल, चीनी का दान करना चाहिए या चावल दूध की खीर भी आप मंदिर में जाके दान कर सकते हो, बांट सकते हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी प्रणाम। पहले तो प्रतिदिन का प्रणाम स्वीकार। बेटा आपका सदा कल्याण होगा। पूरा नाम बताएं अपना। गुरुजी मेरा नाम प्रेमचंद पांडे है। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो पांडे जी? लगभग 58 साल हो गया होगा। 2266 का जन्म तिथि है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ 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 हाँ। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 21। अपनी माँ का नाम बताओ। लीलावती देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा होटल के व्यवसाय में कार्य करते हो बेटा? जी जी गुरुजी। घर में बेटा पैसे की बरकत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। घर में अशांति रहती है, कला कलेश भी रहता है। इसी कारण बेटा आप परेशान रहते हो। ये बताओ, कुछ बहू बेटे को लेकर घर में कला कलेश अशांति रहती है बेटा? नहीं गुरुजी, मेरे को बरकत है गुरुजी, मेरे को कोई कमी नहीं है। मैं पोता के लिए एक्चुअली बात कर रहा था कि बेटा क्या नाम है आपके पोते का? जी पोते के लिए मैंने बेटा पोते का नाम बताओ। अंश पांडे। क्या उसको बोलने में दिक्कत आ रही है पोते को? हाँ हाँ हाँ, वो अटकाता है, बोलता है फिर बंद हो जाता है, अपने आप बोलता है पापा, दादा, माई, बट कहने के बाद नहीं बोलता है। 3 साल का हो गया, अपने आप
वो अपने मन से गाता बजाता रहता है। अच्छा ये बताओ, कभी कभी बेटा बेटा बहू में कुछ नोकझोंक हो जाती है? जी कभी कभी बेटा और बहू में नोकझोंक होती है बेटा? हाँ हाँ, कभी कभी होता है। थोड़ा बढ़िया बेटा तो ध्यान मतलब- रखना, आगे आगे नोक झोंक बढ़ेगी। और बेटा पोते के लिए आपको बता दूं, आपके परिवार में बेटा पितृ दोष है, जिसके कारण पोते के वाणी में दोष लगा हुआ है। इसके लिए बेटा आपको करना क्या है, एक तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा पन्ना रत्न लेके बच्चे को गले में धारण करवाना है। दूसरा बेटा पंसारी की दुकान पे चले जाना और वहाँ से बेटा थोड़ी अकर करा की बूटी, बेटा जड़ी बूटी आती है अकर करा, अकर करा की जड़ी बूटी बेटा आपको लेकर आनी है। उसको बेटा घर लाकर मिक्सी में अच्छी तरह पीस कर ग्राइंडर में उसका बिल्कुल बारीक पाउडर करके उसको कपड़े में छान लेना। उस पाउडर को बेटा घर में किसी डिब्बी में डाल के रखना और सुबह शाम आधा आधा चम्मच बेटा शहद में एक चुटकी अकर करा का पाउडर मिला के बच्चे को बेटा उसकी ज़बान से उसकी जीभ पे लगाना है, उसको चटवाना है। ये उपाय बेटा करना शुरू कर दीजिए। आपका बच्चा पोता जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बोलना शुरू कर देगा। परिवार में पितृ दोष है बेटा केतु का और थोड़ा बुध का भी बेटा आपको निवारण योग्य विद्वान से पोते के लिए करवाना है। और एक बेटा आप घर के बड़े हैं, सूर्य का उपाय करें, सूर्य को जल दिया करें आप। और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रूबी रत्न लाल रंग के धागे में आपको अपने गले में धारण करना है। 3 रोटी बेटा घर में रोज बनानी है, नमक चीनी और घी डाल के। गाय कौवा कुत्ते के लिए ये रोज देनी है। और 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज खिलाया करो। इससे आपके पूरे परिवार में सुख समृद्धि आएगी, घर का कला कलेश समाप्त होगा, घर में और धन की वृद्धि होगी और आपका बच्चा भी अच्छी तरह से बोलने लग जाएगा। बेटा आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे बोलने में देरी करते हैं, जो बच्चे बोलने में अटकते हैं, उनको अकर करा की जड़ी बूटी पीस कर थोड़ा सा एक चुटकी शहद में डाल के सुबह शाम चटाएं। स्ट्रॉ से पानी और दूध पीना चाहिए ऐसे बच्चों को। ऐसे बच्चों को मुंह से गुब्बारे फुलाने सिखाएं। जितने मुंह से गुब्बारे फुलाएंगे उतना उनको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा थोड़ी घर में खीर बनाकर कौवे को खिलाएं, किसी कटोरी में रख के। जब कौवा उसको खा ले 2-4 बार, उस जूठी खीर को बच्चे को खिलाना शुरू कर दें। और नाना परिवार से, नाने के यहाँ से, नाना मामा के यहाँ से थोड़े बादाम मंगवा के वो बादाम बच्चे को खिलाएं, जिससे ऐसे बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं जो बोलने में अटकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। लगता है प्रिय दर्शकों कॉल ड्रॉप हो गई है, तो जब भी आपकी कॉल लगे तो कृपया करके बड़े सावधानी पूर्वक कॉल के पास रहें, फ़ोन को अपने हाथ में रखें, टीवी से दूर रहकर आपको बात करनी है। दर्शकों एक बात का ध्यान रखना, जितना आप जीवन में शुभ कर्म करते हैं उतना आपका भविष्य समृद्ध और सुखी हो जाता है। पाप और क्रूर ग्रहों से बचने के लिए अपने हाथ के दान पुण्य कर्मों को बढ़ा दीजिए। अन्न का दान करें, जितना गरीबों की, गौओं की, जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की आप सेवा करते हैं, जितना परोपकार करते हैं, उतना आपके कुल की, आपके जीवन की नींव पाताल तक चली जाती है, जिसे कोई भी फिर तूफान आंधी आपके जीवन रूपी वृक्ष को कोई उखाड़ नहीं पा सकता। जितना जीवन में कर्म करेंगे, कर्म करने से व्यक्ति के सर्व पाप कटते हैं और परोपकार पुण्य कर्म करने से व्यक्ति को ऐसा अभेद दिव्य कवच प्राप्त होता है जिसे कोई भी पाप रूपी बाण, कोई भी ग्रह रूपी बाण, कोई भी तंत्र रूपी बाण कभी भेद नहीं पाता। धर्म करने से व्यक्ति के जीवन में धन की और यश की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म की वृद्धि करता है, धर्म उसकी वृद्धि करता है। जो व्यक्ति धर्म का नाश करता है, ब्राह्मणों का अपमान करता है, धर्म की आलोचना करता है, धर्म का उपहास करता है, अपनी शक्ति का धार्मिक लोगों के ऊपर प्रदर्शन करता है, ऐसे व्यक्तियों का सर्वनाश होता है। ऐसे व्यक्ति पूरी तरह से विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं।
हरिओम। हरिओम हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। अर्चना नाम है गुरुजी मेरा। अर्चना जी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से बात कर रहे हैं गुरुजी। अपनी उम्र बताएं बेटा। 38 उम्र है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7 है जी। अपनी माता जी का नाम बताएं। राखी नाम है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा लंबा समय हो गया है विवाह को, लेकिन अभी तक संतान का सुख नहीं मिला आपको। जी गुरुजी 17 साल हो गए बच्चे। बेटा संतान का योग आपके जीवन में अवश्य है, चिंता ना करें आप बेटा। संस्थान से संतान की प्राप्ति की विशेष जड़ी बूटी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका सेवन करने से आपको अति शीघ्र सुखद संतान का योग बन जाएगा। और एक बेटा शुद्ध पुखराज रत्न धारण करें। पति पत्नी दोनों बेटा माथे पर रोजाना केसर का तिलक लगाएं, और आप बेटा माथे पर भी तिलक लगाएं और अपनी नाभि पर भी केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। 16 गुरुवार बेटा 400 ग्राम चने की दाल और 4 केले आपको बेटा मंदिर में जाके बेटा दान करने हैं। घर में तामसिक भोजन नॉन वेज का सेवन बिल्कुल नहीं करना। पति को बोलना घर में शराब की बोतल नहीं रखनी। आने वाले गुरुवार को एक पीले रंग का चमकदार कपड़ा घर के पूजा के स्थान पर आपको बिछाना है। उस कपड़े के ऊपर पीतल के नए कलश में चने की दाल भर के पीतल का ढक्कन रखकर उसको बेटा पूजा में गुरुवार को सूर्योदय काल में स्थापित करके रोजाना उस कलश को केसर का तिलक लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, उस मंत्र का आपको रोजाना पाठ करना है। आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और प्रिय दर्शकों, मैं सबको बताना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में संतान की बाधा आ रही है, संतान नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप संस्थान से संपर्क करें। आपको हमारे संस्थान से संतान प्राप्ति की बहुत ही विशेष आयुर्वेदिक जड़ी बूटी प्राप्त होगी, जिससे संतान अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए चलते चलते माँ देवी को हम यहीं पर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि हे देवी माँ, आज आपकी अपरम कृपा और शक्ति से सभी भक्तों का फिर से कल्याण हुआ। इसी प्रकार से अपनी कृपा बनाए रखना। जय देवी अपराजिता माता। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।